दोस्तों लाइफ में ऐसी काफी सिचुएशंस होती हैं जो अपरेंटली उतनी सीरियस नहीं लगती, लेकिन उनके रेपरकशंस बहुत ज्यादा सीरियस हो सकते हैं। और ऐसी सिचुएशंस में इम्पॉर्टेंट होता है कि हम उनको लाइटली ना लें, उनके साथ लापरवाही ना दिखाएं और वो सारे स्टेप्स उन सिचुएशंस के अंदर लें जो कि बहुत ज्यादा जरूरी हैं। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि हम अपने लिए ट्रबल क्रिएट कर लें जो कि आने वाले वक्त में हमें बहुत ज्यादा नुकसान दे सकता है। दोस्तों ऐसी सिचुएशन की आज मैं आपसे बात करने वाला हूं और वो सिचुएशन है क्रिप्टो स्कैम की रिपोर्टिंग से रिलेटेड। दोस्तों क्रिप्टो कानून ने कुछ वक्त पहले एक पोल चलाया और जिसमें ये जानने की कोशिश की कि कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जो कि क्रिप्टो स्कैम अगर उनके साथ होगा तो वो उसको जाकर रिपोर्ट करेंगे पुलिस को। तो दोस्तों बहुत ही सरप्राइजिंग और वरिंग ट्रेंड सामने आया और 53% लोगों ने इस चीज के लिए वोट किया कि वो कभी नहीं जाएंगे क्रिप्टो स्कैम को रिपोर्ट करने के लिए। दोस्तों उसकी बहुत सारी अलग अलग वजहें हैं। हर आदमी के पास अपनी वजह होती है कि वो क्यों क्रिप्टो स्कैम को रिपोर्ट नहीं करना चाहता। लेकिन आज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि क्यों क्रिप्टो स्कैम रिपोर्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ना रिपोर्ट करने की वजह से आपको क्या नुकसान हो सकता है। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप पुलिस स्टेशन फिजिकली अगर नहीं आप जाना चाहते हैं तो उसका ऑल्टरनेट क्या है, क्या वो तरीका है कि जिससे आप क्रिप्टो स्कैम को रिपोर्ट भी कर दें और आपको पुलिस स्टेशन भी ना जाना पड़े। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्रिप्टो स्कैम रिपोर्ट ना करने की वजह से आपको क्या नुकसान हो सकता है। दोस्तों क्रिप्टो स्कैम जब किसी के साथ होता है तो मेनली तीन सिचुएशंस हो सकती हैं। पहली सिचुएशन है कि कोई फेक एक्सचेंज है, आपने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, आपकी विड्रॉल लिमिट रेस्ट्रिक्ट कर दी गई है, आपको क्रिप्टो निकालने नहीं दिया जा रहा है और फिर एग्जिट स्कैम हो जाता है और वेबसाइट डाउन कर दी जाती है और अब आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। दूसरी सिचुएशन होती है कि जब एक्सटॉर्शन के जरिए आपसे क्रिप्टो ट्रांसफर करा लिया जाता है, गन पॉइंट पे या किसी और तरीके से आपको बुली करके, थ्रेटन करके। तीसरा तरीका दोस्तों ये होता है कि मॉलवेयर के जरिए या किसी और तरह से हैकिंग के थ्रू आपका क्रिप्टो ट्रांसफर कर लिया जाता है लीगली। दोस्तों चौथा जो सिचुएशन है उसके अंदर स्कैम तो नहीं होता, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वॉलेट एड्रेस गलत डल जाने की वजह से आप गलती से अपना क्रिप्टो गलत वॉलेट में भेज देते हैं। दोस्तों ज्यादातर सिचुएशंस में आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता ये प्रूव करने के लिए कि पर्पस ऑफ ट्रांजैक्शन क्या रहा कि आपके वॉलेट से क्रिप्टो निकलकर सामने वाले के वॉलेट में गया। दोस्तों जब ये सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि आपके पास कोई एविडेंस, कोई प्रूफ ना हो ये साबित करने के लिए कि आपने ये ट्रांजैक्शन क्यों कंडक्ट करी है और आप उसको रिपोर्ट भी ना करें, यानी कि आप उसको पुलिस के पास जाके रिपोर्ट ना करें, किसी और तरीके से रिपोर्ट अगर नहीं करते हैं और आगे अगर जिसके पास आपका क्रिप्टो गया है तो ट्रेल तो क्रिएट हो गई ना। जब आपने सेंडर एज ए सेंडर जब आपने रेसिपिएंट को क्रिप्टो सेंड किया तो ब्लॉकचेन पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गई और ये ट्रेस बैक भी की जा सकती है आप तक। और सपोज कीजिए अगर जिसको आपने क्रिप्टो भेजा है या इलीगली जिसने आपका क्रिप्टो आपसे लिया है चीटिंग से, अगर वो किसी तरह की टेररिस्ट फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व होता है या मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व होता है या हवाला ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होता है या वो किसी और तरह का फ्रॉड करता है किसी के साथ, तो उस केस में आपके पास अपने डिफेंस में कुछ भी नहीं रह जाएगा कहने के लिए। और अगर इस चीज के ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन होती है आगे जाकर तो आप उस इन्वेस्टिगेशन का ना चाहते हुए भी आपको पार्ट बनना पड़ेगा और आप उस इन्वेस्टिगेशन को आपको अटेंड करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपके अगेंस्ट सस्पिशन भी क्रिएट हो जाए, जिस तरह के फैक्ट्स बन जाएं आगे जाकर। तो दोस्तों
ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने जो भी आपके साथ, या अगर क्रिप्टो स्कैम होता है तो वो, या अगर गलत ट्रांजैक्शन आपको किसी अकाउंट में चली जाती है और कम्युनिकेशन के कोई मींस आपके पास नहीं है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इसको रिपोर्ट करें और इस चीज का रिकॉर्ड क्रिएट करें। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर हम छोटे ट्रांजैक्शंस को रिपोर्ट करेंगे जाकर तो वो अमाउंट इतना नहीं होगा, लेकिन हमारा खर्चा ज्यादा हो जाएगा। तो दोस्तों, उस पे मेरा ये जवाब है कि अगर आपके अगेंस्ट कोई इन्वेस्टिगेशन आगे कंडक्ट होता है और आपको जो परेशानी होती है, आपको लीगली हेल्प लेनी पड़ेगी, आपको 10 तरह की चीजें करनी पड़ेंगी, ये छोटा सा जो खर्चा है ये कुछ भी नहीं है उस बड़ी परेशानी को टालने के लिए, उसको एस्केप करने के लिए। और दूसरा, कुछ लोग ये कहते हैं कि पुलिस के पास जाएंगे, पुलिस क्रॉस क्वेश्चन करेगी, पुलिस वैसे भी कहाँ एंटरटेन करती है क्रिप्टो से रिलेटेड केसेस को। तो दोस्तों, पर्पस ये नहीं है कि पुलिस एंटरटेन करे या ना करे। पर्पस ये है कि हमारी जो ट्रांजैक्शन हुई है, जो कि इलीगल ट्रांजैक्शन हुई है या फिर बाय मिस्टेक हुई है, वो रिकॉर्ड पर आए। जब आप पुलिस के पास जाएंगे रिटन कंप्लेंट लेकर और वहां से रिसीव करा लेंगे, तो इस चीज का टाइम स्टैंपिंग हो गई उसकी कि आपने रिपोर्ट कर दिया था इस इंसिडेंट को, और आगे आप इस चीज को डिफेंस की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं कि मैंने रिपोर्ट कर दिया था। दोस्तों, अगर आप पुलिस स्टेशन नहीं भी जाना चाहते हैं तो उसका एक आसान ऑल्टरनेट मैं आपको आज बताने वाला हूं, जिस तरीके से आप घर बैठे ही आप अपने इस इंसिडेंट को रिकॉर्ड कर सकते हैं या इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपसे। cybercrime.gov.in करके ये वेबसाइट है। जब आप इस पे लॉग इन करेंगे, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है ये, और आपको ये यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी क्राइम जो रिपोर्ट करना होता है वो रिपोर्ट अदर साइबर क्राइम के अंदर आप रिपोर्ट करेंगे। नीचे यहाँ फाइल अ कंप्लेंट करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद रिपोर्ट अदर साइबर क्राइम्स करेंगे और यहाँ अपनी स्टेट सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपकी स्टेट है। उसके बाद लॉगिन करेंगे, लॉगिन आईडी डालेंगे यहाँ पर और फिर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और आप एक्सेस कर जाएंगे। उसके बाद आप कंप्लेंट फाइल कर जाएंगे। कुछ डिटेल्स ये सिस्टम मांगता है, उन डिटेल्स को आप दे देंगे और फिर आपकी रिपोर्ट फाइल हो जाएगी और उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और कभी भी जाकर दोबारा इसी पोर्टल पे आप स्टेटस भी चेक कर सकते हैं उसका, कि उसके ऊपर क्या एक्शन हुआ। करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको इससे हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो सके। और कोई आपका सजेशन है तो दीजिए, और कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।